हाँ जी, ये देखिए एक वीडियो है, मैं थोड़ा सा पास आके दिखाता हूँ। हॉल की लाइट बंद कर दीजिए। हाँ, आगे की लाइट बंद कर दीजिए। किसी मुंह पे लग जाएगा और कुछ मैं फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ आपको। सामने साइड हो गए। वीडियो काफी लंबा है, मैं इतने रोक रहा हूँ उसको। जी, इसमें देखिए, जिसपे जो झंडा मैंने लहराया था, इस पे लिखा था डॉक्टर वेलकम डॉक्टर कलाम। तो ये इसलिए मैं इसमें झंडा लगाया था क्योंकि डॉक्टर कलाम पहली बार खुद से, मैंने उनको बस एक मेल किया था कि मैंने एक ऐसी ऐसी चीज़ बनाई है, मैं चाहता हूँ एक बार आप देखिए। वो आ गए लखनऊ उस दिन, उसके बाद वो आयन लखनऊ में गए थे, मीडिया में भी आया था कि उन्होंने इसकी तारीफ करी। इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक जो यूथ के अंदर लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था उस दिन, जो आपने झंडा लहराया वो तो ऐसे जो लहराया वो तो ठीक है, पर आपको देशभक्ति के में मैंने, आप देखिएगा वीडियो में, झंडा जमीन पे मैंने छूने नहीं दिया। जब वो नीचे छोड़ा था, कलाम साहब नीचे खड़े थे और उनके बगल में मेरे लोग थे, उनके हाथ में आया था। मैंने किसी कुछ भी हो जाए, मतलब फॉर सेक ऑफ कंट्री। पहली बार मैंने चाइना से एक न्यूज़ आई थी, टाइम्स ऑफ इंडियन सर्वे निकाला था, जिसमें 6% इंपोर्ट ड्रोन का कम कर दिया जब से ये अपने लोकल लखनऊ में ड्रोन शुरू हुए हैं यूपी पुलिस में। और ये अब हम लोगों ने मॉनिटरिंग शुरू करी है, इसको कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं दिया जाएगा प्लीज। ये मॉनिटरिंग शुरू करी है जो लखनऊ बाईपास है, जहाँ पे आपका 10 नंबर चौराहा है, वहाँ पे अब लोगों ने जो पूरा बंदा वाला एरिया वहाँ पे शुरू करी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन जो होती है ना, वो, और एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, आई एम नॉट एन इंजीनियर। मेरे से लोग पूछते हैं आप बीटेक नहीं, मैं कहता हूँ बीटेक नहीं, और मैंने जानबूझ के बीटेक नहीं किया। मैं एक मेरे परसेंटेज अगर देखिए तो मैं 92% थे 12th में, बट मैंने इंजीनियरिंग नहीं ली बिकॉज आई वांट टू सेट एन एग्जांपल कि डिग्रीज बैरियर नहीं बनाती हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि आप इंजीनियर नहीं, आपने ये कैसे बना दिया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग हर कोई मुझसे पूछता है, स्पेशली जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं। पहला क्वेश्चन होता है आप बीटेक, मैं कहता हूँ नहीं, तो कहते हैं आपने कैसे बना लिया। मैंने कहा क्या आप बना सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने मुझसे कहा था पैशन ड्राइव्स अ मैन। अगर आपके अंदर एक जोश है, एक करने की एक इच्छा है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आसमान भी छू सकते हैं। एक प्रयास तो करके देखिए। और अब ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, बस एक फेमस कोट है जो मैं अपने यूथ फ्रेंड्स को एक याद दिलाना चाहता हूँ। रिमेंबर, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, सेड बाय नेल्सन मंडेला। आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, एंड इज द ओनली थिंग व्हिच नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। एजुकेशन आपसे कोई नहीं ले सकता। एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करिए मेरे यूथ भाइयों बहनों, एक एग्जाम्पल, कोई दूसरों के बड़ों की इज्जत करिए और अपने माँ बाप की इज्जत करिए। इससे बड़ा आपको ना कोई पुण्य मिलेगा ना पैसे मिलेंगे। सारी चीज़ें चलती रहेंगी, सारी चीज़ें आती रहेंगी, बट जो आप अच्छे काम कर देंगे वही आपके पीछे रह जाएंगे। दैट्स इट। और कोई गलत कोई कर भी रहा हो तो ज़रूर, हमारे एक रिस्पेक्टेड स्पीकर ने बोला था कोई गलत कर रहा हो तो ज़रूर आवाज़ उठाइए, बिल्कुल उठाइए। थोड़ा सतर्क रह के भी उठाइएगा, बिकॉज ज़माना थोड़ा ऐसा है कि ये नहीं कि आप बिल्कुल चले गए फिर आप भी गायब हो गए।
जी हम लोगों को मिलती रहती है। हाँ बिल्कुल होता होगा है ना, आप वही तो, सामने कोई आता नहीं आता डर के मारे। वो तो एक सबूत है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सामने कोई नहीं आता है। मिलती है बाइक से मिलती है दूर तक, आए दिन ऐसा होता है। अच्छा, तो ये एक सबूत है कि आप एक ऐसे रास्ते पे हैं जो जी, कोई गलत नहीं है। विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है तो मतलब कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। उन्होंने एक बात और बोली जी थी सर, बताइए। कि अगर एक बार उनके स्टूडेंट ने पूछा था कि सर कैसे पता चलेगा कि हम उन्नति के मार्ग पे हैं जी। और समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जिस दिन समाज में आपके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होंगे ज्यादा वो होंगे। काम तरक्की के सही मार्ग तो मेरे यूथ भाई और बहनों दोस्तों, रिमेंबर मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। जैसे कि आपने कहा आपके ऊपर थ्रेट्स आते हैं, जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, वो एक सबूत है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। और आपके लिए मैं इनके लिए एक स्पेशल ग्राउंड ऑफ अप्लॉज चाहूँगा। इन्होंने उन बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए काफ़ी ध्यान दिया है जो कमेंडेबल है। हमारा एक IFC ग्रुप खड़े होते हैं हम लोगों से, कि जो ये उन बच्चों के टैलेंट को और ज़्यादा इनहेंस करते हैं और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लाइक डांस क्लासेस है, आपको ड्राइंग है उन लोगों के लिए। और ये जो बच्चे हैं ये प्रेसिडेंट अवार्डी भी हैं ये लोग, और ये वुमेन एम्पावरमेंट काउंसिलर एरिया के जितने भी अंडर 20 बच्चे हैं हम लोग उनके लिए काम करते हैं। और रात में पेट्रोलिंग करते हैं हम लोग। सारे बाइक बहुत अच्छे बाइकर्स भी हैं, अच्छा। शूटर्स भी हैं। शॉर्ट शूटर्स भी हैं? आधे ब्लैक बेल्ट होल्डर्स हैं और आधे पुलिस डिपार्टमेंट में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेते हैं। इस समय हम लोग जलेश्वर पार्क में जो है मॉर्निंग क्लासेस होती है हम लोगों की, और सब महिलाओं और मैं बच्चियों को कहना चाहूँगी कि आए हम लोग इस क्लासेस अटेंड करें, और कम से कम खुद के लिए और किसी के लिए तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हम लोगों से। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो बस माय फ्रेंड्स दैट्स ऑल। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, ऑलरेडी बहुत हीट हो चुकी है यहाँ हॉल में। आई थिंक AC भी कम चल रहा है ना, थोड़ा गर्मी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। We have a vote of thanks for sir. Thank you, sir. I would like to express my gratitude for what you spoke and expressing your views. And now I would request Amritanshu sir to please present the memento. Thank you, sir. An avid debater by heart, an aspiring writer by passion, and an engineering student by profession, I would like you all to welcome Mr. Avinash Rai, who is the head of business department for a healthcare startup, Vegerolis India. We welcome you, sir. नमस्ते। ऐसा डिस्क्रिप्शन मुझे अभी तक नहीं मिला, मैं सिर्फ 21 साल का हूँ। तो जो मैंने किया है या मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेरा सबसे पहला डिस्क्रिप्शन जो आपके लिए भी है, मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी पार्टी नहीं हूँ। सरदार जी नमस्ते। तो फिर एक चीज़ तो है कि आई हैव बीन टू मैनी डिबेट्स, ऐसा कभी नहीं देखा था। तो एक चीज़ है, हम आम आदमी हैं, वी आर ऑल सिंपल पीपल, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, आई हैवंट इवन कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, बट वन थिंग इज कॉमन, हमें सब कुछ समझ तो आता है। कोई कुछ भी बोल दे, कोई अपनी पार्टी को बड़ा करे छोटा करे, हमें दिखता तो है। सबसे बड़ी चीज़ है, हमें अगर दिखता है, अगर नहीं दिखता तो हम आज यहाँ नहीं आते। इसलिए अपने आप को के लिए तालियां बजाइए कि आप यहाँ आए। आप वैभव महेश्वरी सर जहाँ भी है प्लीज स्टेज पे आ जाइए। वैभव महेश्वरी सर इज फ्रॉम आम आदमी पार्टी। अभी आपने नाम लिया पानी पी लेता हूँ, गायब हो गया तो फिर I'll talk about the normal things which we see. The first
the first and foremost important thing is everything we see and everything we do, जो भी हम कर रहे हैं इसका एक लक्ष्य तो है. We're doing it for an aim. So if I'm solving a normal sum, it is for an aim. If I'm making a big drone, I'm making it for an aim. So to reach that aim, जो आपका लक्ष्य है, जो आप फाइनली करना चाहते हैं, उसको करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. उसको पैटर्न्स बोलते हैं. जब आप रंगोली बताते हैं तब आपको समझ आएगा वो पैटर्न्स होते हैं जिससे वो आउटकम आता है. जब मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ तो मुझे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. जब मैं एक डिस्कवरी करता हूँ मुझे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं कि मैं उस फाइनल इक्वेशन तक पहुँच जाऊँ. सो अब आप मेरी तरफ से सोचिए. आप प्लीज़ बीच में क्वेश्चंस आप पूछिएगा, बट कुछ देर के लिए आप मेरी तरफ से सोचिए. अगर आप हर चीज़ को एक स्टेप देखें और हर एक चीज़ का एक लक्ष्य समझें तो यूथ का भी एक लक्ष्य है. देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर सिटिंग हियर, एंड इफ आई हैव टू पुट इट इन द सिंपलेस्ट terms, it is because we, and why youth? Because we expect something out of it. There is a reason. किसी ने पूछा है एज क्या होता है यूथ का. जब तक आप यहाँ पे आएंगे तब तक आप यूथ हैं. इसमें कोई आप बड़ा छोटा, जब तक मैंने if I am old and if sir is sitting here, it doesn't mean that he doesn't want to do anything. सब यूथ है, जिसको काम करना है वो यूथ है. So we are honoring people and we are expecting something out of the youth. And if I have to put it in very simple word, we want the improvement of the country. देश का विकास. इसलिए हम यूथ के पे इतना ये कर रहे हैं. और मेरा घर आजमगढ़ में है, बट मैं आज तक कभी यूपी में रहा नहीं हूँ. मेरी पढ़ाई लिखाई कलकत्ता में हुई है और मैं अभी चेन्नई में पढ़ता हूँ. तो बिफोर आई बिगिन द होल पार्ट ऑफ इट, मुझे हमेशा लगता था कि यार कलकत्ता में जाओ तो अलग ये चलता है. अगर आप लोगों को देखें और आप शहरों में घूमें तो लोगों के शहरों के हिसाब से लोग बदलते हैं. अगर आप कलकत्ता में जाएं और लोगों को देखें तो उनका प्रीमियम ये होता है, उन्हें पैसे से मतलब नहीं होता, उन्हें एक शांत जीवन चाहिए होता है. मगर आप चेन्नई में जाएं तो उन्हें एक बड़ा जॉब चाहिए होता है. अगर आप बैंगलोर में जाएं तो उन्हें एक बड़ी कंपनी चाहिए होती है. मगर आप चेन्नई जब लखनऊ आते हैं तो वहाँ पे यूथ लीडर्स चाहिए होते हैं. तो फिर इस तरह से यूपी वी आर मच अहेड ऑफ एनीवन एल्स, क्योंकि हमें पहले से ही ये सिखाया गया है. पहले आप ऐसे ही नहीं कहते. कहीं भी जाके लखनऊ की बात करें तो बोलते अच्छा पहले आप कहेंगे. तो उसका एक रीज़न है, बिकॉज वी हैव बीन ट्रेन्ड दैट वे. हमें लोग ज़्यादा दिखते हैं, हमें अपना बहुत कम दिखता है, इसीलिए शायद हम पीछे रह गए. अगर हम भी बिजनेस करते तो बहुत आगे चले जाते. मगर एक चीज़ समझनी पड़ेगी, आप पॉलिटिक्स कर लीजिए, मज़ा आता है, ऐसे डिबेट्स होते हैं तो आवाज़ निकलती है, बहुत सही है. मगर क्या इससे आप चला लेंगे हर चीज़? आप किसी को बोल तो देंगे, बट उससे क्या आपका हर काम हो जाएगा? आप पैसे को बड़ा मत समझिए, बट पैसे की अहमियत तो है. बिना पैसे का कहाँ से चलेगा कुछ भी. और यही मेरा कोर है कि वी कैन बी प्राउड ऑफ इंडिया, बट वी कैन नॉट बी हैप्पी ऑफ इंडिया द वे वी आर. एंड why UP and why not anything else, and why do we need to put everything कि देश के लिए करना है, शो मतलब समाज के लिए करना है. आप जो कर रहे हैं इससे आपका भी तो फायदा हो सकता है. I give my simple example. When I was in second year, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बने थे और he gave his first speech on 15th August and he said मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ पर मैं टॉयलेट बनाने की बात करूँगा. And I as an engineer thought, I don't have a responsibility. Can technology not improve this? Can technology not take over things? So मैंने अपने friends के साथ decide किया and we came up with a small model of a toilet, which is a 6x4 toilet, जो 6x4 space ही लेता है. It is fully automatic and उसमें पहले बोलते थे इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, कैसे टॉयलेट रखोगे. So we made it solar part कि कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी हो ना हो चले. फिर बोले पानी की तो दिक्कत आएगी. तो वी मेड, अगर आप फ्लश देखेंगे ऑटोमेटिक फ्लश में 3 से 4 लीटर पानी बचता है अगर आप नॉर्मली यूज़ करें. सो वी मेड इट ऑटोमेटिक फ्लश. फिर बोलते हैं लोग यूज़ तो करेंगे पर ख़राब तो होगा, गंदा तो होगा. सरकारी स्कूलों में भी टॉयलेट्स हैं, गंदा तो होता है. तो वी मेड इट ऑटो क्लीनिंग. तो उसमें फिर लोगों ने कहा यूज़ कैसे करेंगे लोग, गाँव में कैसे यूज़ करेंगे. आपकी टेक्नोलॉजी तो ठीक है, आईफोन तो बना लिया, इनोवेशन सेट कर दिया, बट जो यूज़ ही नहीं कर सके उस इनोवेशन का क्या काम. जो 20% लोग दुनिया में हैं जिनके पास पैसे हैं, क्या वही इनोवेशन सेट करेंगे. सो वी मेड दिस टॉयलेट एंड वी पुट ओनली 3 बटन्स इन इट. एक बटन से फुल क्लीन होता है, दूसरे बटन से फ्लश चलती है, तीसरे बटन से लाइट बंद हो जाता है.
ये 3 बटन तो आप कहीं भी जाके लोगों को सिखा सकते हैं चलाना। तो फिर और इसमें मैंने कुछ सोशल नहीं किया, ये मेरा सोशल ये नहीं है, मैं इसे कमर्शियली बेच सकता हूँ। इनफैक्ट मैं हमारा एक सेटअप चेन्नई में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड और उसके बाद बट ये तो है कि ये टॉयलेट्स हर जगह ज़रूरत है। The fact that we need it all at all places, specifically in places like बिहार, यूपी, झारखंड, जहाँ पे ये दिक्कतें ज़्यादा हैं, इसे मैं नहीं कहूँ तो वो गलत होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ वहीं सब कुछ अच्छा है और वहीं सब कुछ ठीक है तो फिर वो गलत होगा। So we started a setup, पहले I'm talking about my product, no, not a promotion, not in a promotional way, but then एक चीज़ ये भी है कि मैंने बना तो दिया बट वो चलना भी तो चाहिए। At an operational level कितनी दिक्कतें आती हैं मैं 20 साल का बच्चा नहीं समझ सकता। So we made a setup in Gurgaon. It is on an operational scale. इस महीने तक सेटअप हो जाएगा और हम उसे 1 महीने तक देखेंगे इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, क्या हमारा डिज़ाइन फ्लॉलेस